अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 मजमुआ सवालात प्रॉब्लम सेट 3 का तीसरा हिस्सा यानी आखिरी हिस्सा देख रहे हैं। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स भेजे जा चुके हैं। इसमें हम आखिर के 4-5 सवाल सॉल्व करेंगे और ये सवाल जो हैं हार्ट्स वाले सवाल हैं। इसमें आपको अगर कहीं दिक्कत आती है तो कोई परेशानी आती है तो थोड़ा सा इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, 2-3 मरतबा इस सवाल को हल करना पड़ेगा, तब जा कर के ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको 1-2 मरतबा प्रैक्टिस कर लेना रहेगा, सवाल आ जाएगा। सबसे अहम चीज़ है कि 11वें सवाल में थोड़ा सा गलती है, उसको पहले दुरुस्त कर लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। 11वें सवाल में है एक हिसाबी तसावुत का पहला रुकन ए, दूसरा रुकन बी और तीसरा रुकन उर्दू की किताब में लिखा हुआ है, उसको आप आखिरी रुकन सी कर लेंगे। यानी कि आखिरी रुकन सी, तीसरा रुकन नहीं, आखिरी रुकन सी कर लेंगे तो इस हिसाबी तसावुत के उसमें पुरानी किताब में लिखा हुआ है कि 3 अरकान की जमा मालूम कीजिए, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, तमाम हिसाबी तसावुत के तमाम अरकान की जमा मालूम करना है। क्या मालूम करना है? तमाम अरकान की जमा मालूम करना है। यहाँ लास्ट वाले जुमले में आपको करना है हिसाबी तसावुत के तमाम अरकान की जमा मालूम करना है। और तीसरा रुकन की बजाय आप लिखेंगे कि आखिरी रुकन जो है सी है, तीसरे को आखिरी कर लेंगे। फिर पहला सवाल देखते हैं इसका। 10वां सवाल इसका है एक हिसाबी तसावुत में 37 अरकान हैं। कितने अरकान हैं? 37। वो वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है और आखिर के 3 अरकान की जमा 429 है। वो हिसाबी तसावुत मालूम कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे, 37 रुकन है, कुल अरकान की तादाद हिसाबी तसावुत के कुल अरकान की तादाद 37 है। कहा गया वस्त के 3 अरकान, यानी वस्त के 3 अरकान का मतलब वस्त के 3 अरकान यानी क्या हो जाएगा? 18वां, 19वां और 20वां रुकन, T18, T19 और T20। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 3 अरकान, 3 वस्ती 3 अरकान क्या होंगे, यानी हैं ये 18, 19 और 20 है। तो सवाल में दिया गया है कि T18 जमा T19 जमा T20 बराबर 225। ये पहली शर्त में दिया गया है। और दूसरी शर्त में दिया गया है कि उसके आखिर के 3 अरकान, आखिर के 3 अरकान की जमा, आखिरी 3 अरकान की जमा आखिरी 3 अरकान क्या हो जाएंगे? सबसे लास्ट वाला कितना है? T37, उससे पहले वाला T36, उससे पहले वाला T35, यानी उसका आखिरी 3 अरकान क्या हो जाएंगे? 35वां रुकन, 36वां रुकन और 37वां रुकन। इसका मजमुआ दिया गया है, हासिल जमा दिया गया है 429। ये मसवात नंबर 2। ये 2 चीज़ें हमको दी गई हैं, इसी की बुनियाद पर हमको सवाल हल करना है। तो nवां रुकन यहाँ पर 18वां रुकन, 19वां रुकन, 35वां रुकन, तो nवां रुकन का जाब्ता लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं क्या, Tn का जाब्ता क्या होता है? Tn बराबर A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D। ये जाब्ता है आपका। फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पर कि ये फार्मूला है 40 नंबर पाने के लिए।
तो इसमें हमको सबसे पहले क्या मालूम करना है, 18वां रुकन मालूम करना है कितना होगा, 19वां रुकन, 20वां रुकन, इस तरह से कितना कितना होगा वो हम लिख ले रहे हैं। तो 18वां रुकन क्या हो जाएगा, T18 बराबर A जमा 18 माइनस 1 ज़रब D। तो ये हो जाएगा T18 बराबर A जमा 17D हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T19 कितना हो जाएगा, 18D हो जाएगा, और T20 कितना हो जाएगा, 19D हो जाएगी। इसी तरह से T19 बराबर हो जाएगा A जमा 19 18D, ये मसावत नंबर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से T20 बराबर हो जाएगा A जमा 19D, ये मसावत नंबर 5 हो जाएगी। अगर हम मसावत नंबर 3, 4, 5 को जमा कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लें मसावत नंबर 3, 4 और 5 को जमा करने पर, जमा करेंगे क्या हो जाएगा, T18 जमा T19 जमा T20। ये हो जाएगा हमारा T18 जमा T19 जमा T20 बराबर हो जाएगा A जमा 17D जमा A जमा 18D जमा A जमा 19D। अब हम इसको इधर जमा करते हैं तो A कितनी मरतबा है, 1 2 3 मरतबा A आया है, तो 3A हो जाएगा, 17D 18D और 19D, ये मिलकर के 54D हो जाएगा। और ये बराबर इधर T18 प्लस T19 प्लस T20, यहाँ पर मसावत नंबर 1 से दिया गया कि 225 है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि मसावत नंबर 1 से, इसलिए इस मसावत को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 से तकसीम अगर कर देते हैं इसको, तो A जमा 18D बराबर 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, ये मसावत नंबर आपकी 6 हो जाएगी। यह मसावत आपकी आई मसावत नंबर 6। कैसे आई है, 3 से तकसीम करने पर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम T35 36 और 37 लिखते हैं, कितना होगा, इसी तरह T35 बराबर A जमा 34D, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये 7वीं मसावत T36 बराबर A जमा 35D, 8वीं मसावत, और T37 बराबर A जमा 36D, ये 9वीं मसावत। अब इनको हम तीनों को जमा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जमा करने पर T35 जमा T36 जमा T37 बराबर हो जाएगा, ये 3A हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 4 10 5 15 और 3 3 9, 3 3 6 3 3 6 3 9 और 1 10, 105D हो जाएगा। अब इसकी कीमत दी गई है T35 जमा T36 T37 की 429, ये 429 हो जाएगा बराबर 3A जमा 105D। अगर हम इसको 3 से तकसीम कर देते हैं इसको भी, तो क्या हो जाएगा, हम इधर वाला हिस्सा इधर ले रहे हैं और इधर वाला इधर ले रहे हैं, तो 3 से तकसीम करेंगे A को, तो A हो जाएगा जमा 3 3 9 3 पच्चे 15 D हो जाएगा बराबर 3 1 का 3, 1 बचेगा, 3 चौक का 12 और 3 3 9, ये मसावत नंबर
10 आ जाएगी। अब मसावत नंबर 10 और मसावत नंबर 6 को एक साथ रखेंगे। मसावत नंबर 6 हमारी क्या है, a जमा 18d बराबर 75, और 10 मसावत कितनी है, a जमा 35d बराबर 143। ये आपकी छठी मसावत है और ये 10वीं मसावत है। दोनों में a का जरीब बराबर है, इसलिए तफरीक करेंगे। क्योंकि दोनों की अलामत एक जैसी है, जब तफरीक करेंगे तो नीचे की अलामत बदल ली जाएगी। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा। 18d में से 35d निकलेगा तो 18 दूनी 36 होता है, 17d बच जाएगा बराबर, ये नफ़ी में आएगा क्योंकि 35 में नफ़ी है। और 143 में से 75 नफ़ी हो जाएगा तो 13 में से 5 निकलेगा 8, और यहाँ पर बचा 13 में से 7 निकलेगा 6, 68 हो जाएगा। इसलिए डी बराबर हो जाएगा हमारा नफ़ी 68 बटे नफ़ी 17। नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा, ये 17 चौक 68 हो जाएगा। डी बराबर 4 आ जाएगा। अब आंसर के करीब हम पहुँच रहे हैं। इस मसावत डी की कीमत को मसावत नंबर 6 में या 10 में रख लेंगे। अगर 6 में रखते हैं डी बराबर 4 तो देखते हैं क्या आएगा। डी की कीमत मसावत 6 में रखने पर, तो मसावत नंबर 6 क्या है, a जमा 18d बराबर 75। इसमें d की जहाँ पे 4 रखना है तो ये आपका हो जाएगा a जमा 18 × 4 बराबर 75। a जमा 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 चौक नहीं याद है आपको तो क्या करेंगे, 4 से 18 को जरब कर लेंगे, 18 चौक 72 होता है बराबर 75। a बराबर हो जाएगा हमारा 75 नफ़ी 72, a बराबर हो जाएगा 3। अब हमको क्या मालूम हो गया, पहला रुकन मालूम हो गया और मुश्तरक फ़र्क मालूम हो गया। यहाँ पर a बराबर 3 आ गया है और हमने d बराबर यहाँ से 4 निकाल लिया है। d बराबर कितना है, 4। तो पहला रुकन अगर आपका 3 है, यानी इसलिए आपका हिसाबी तसावुत क्या हो जाएगा, 3, फिर 3 में 4 जमा करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 4 जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 4 जमा करेंगे 15 हो जाएगा। ये आपका AP आ जाएगा। हिसाबी तसावुत कौन सा है, 3, 7, 11, 15। इस तरह से ये हिसाबी तसावुत है जिसका ये दोनों शर्त पूरी होती है, जिससे आइए अब इसका 11वां सवाल देखते हैं। एक हिसाबी तसावुत का पहला रुकन, इसको सही कर लेना आप, हम पढ़ रहे हैं। एक हिसाबी तसावुत का पहला रुकन A, दूसरा रुकन B और आखिरी रुकन C है। आखिरी रुकन C है, तीसरा नहीं। तो इस हिसाबी तसावुत के तमाम अरकान की जमा मालूम करना है। मालूम कीजिए, 3 अरकान की जमा नहीं, तमाम अरकान की जमा मालूम कीजिए। ये सही कर लेंगे और हम हल शुरू करते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, पहला रुकन यानी T1 बराबर दिया गया है A और T2 बराबर दिया गया है कितना, B, और Tn बराबर दिया गया है C। ये सवाल पढ़ करके हमको ये 3 चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब हमको इसके तमाम अरकान यानी Tn अरकान की जमा हमको मालूम करना होगा। तो इसमें कितने अरकान हैं ये हमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितने अरकान होंगे। तो पहले इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिखा जाता है, T1 यानी A बराबर तो A ही आ जाएगा आपका, ये मालूम होना चाहिए A बराबर A है। और D सबसे अहम चीज़ है इसमें, D बराबर कितना निकालेंगे, B माइनस A हो जाएगा, यानी T2 माइनस T1 हो जाएगा।
अब टी एन का जाब्ता लगाएंगे। इसमें टी एन बराबर ए जमा एन नफ़ी एक ज़रब डी। जिस हिसाबी तसाउद में सी रुकन है, आखिरी रुकन जिसका सी है, उसमें कितने रुकन होंगे वो हमको पता लगाना है। तो ए टी एन के जहाँ पर सी दिया हुआ है, सी बराबर ए जमा एन नफ़ी एक ज़रब डी की जहाँ पर बी नफ़ी ए हो जाएगा। ए को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सी नफ़ी ए बराबर एन नफ़ी एक ज़रब बी नफ़ी ए। तो एन नफ़ी एक बराबर क्या हो जाएगा, ए इसके नीचे आ जाएगा। तो सी नफ़ी ए बटे क्या हो जाएगा, बी नफ़ी ए। ये बराबर हो जाएगा एन नफ़ी एक बच जाएगा इधर। अगर हम एक को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको दुरुस्त करके लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा एन बराबर, एन को इधर ले लेते हैं, एक को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सी नफ़ी ए बटे बी नफ़ी ए जमा एक हो जाएगा। अब एक बटे एक कर लेंगे, इसका नस्बनुमा बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीर से ज़रब कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी नफ़ी ए जमा बी नफ़ी ए, और इसको ज़रब एक से ज़रब करेंगे तो इतना ही आएगा, और बटे बी माइनस ए हो जाएगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, सी जमा ए, ए सी जमा बी हो जाएगा और माइनस टू ए हो जाएगा। इसलिए n बराबर हो जाएगा हमारा सी जमा बी नफ़ी टू ए बटे बी माइनस ए। जो हमको साबित करना है कि जो आंसर आना है उसमें देखेंगे तो ये हमारा दिखने लगा है, यानी कि हमारा सवाल अभी सही रुख पर चल रहा है। अब हमको एस एन का जाब्ता लगाना होगा, और एस एन का जाब्ता इस तरह से लगाना है कि इसमें हमको आखिरी रुकन भी मालूम है और पहला रुकन भी मालूम है। तो हम एस एन का छोटा वाला जाब्ता लगाते हैं। इसमें एस एन बराबर हो जाएगा हमारा एन बटे दो टी वन प्लस टी एन, या इसी को कुछ लोग लिखते हैं ए जमा एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म और एल का मतलब लास्ट टर्म। तो ये आपका हो जाएगा एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन की जहाँ कितना आया है, ये आपका आया है सी जमा बी नफ़ी दो ए बटे बी माइनस ए। ये तो एन की कीमत हो गई, एन बटे दो है तो नस्बनुमा में दो से इसमें ज़रब कर लिया जाएगा, और ए आपका टी वन ए है और टी एन सी है। अब इसी को ज़रब करके लिख देना है, इसको एक कोस में लिख देना है, इसको एक कोस में लिख देना है। ये आपका साबित हो जाएगा कि एस एन बराबर, यानी इसके तमाम अरकान की जमा जो है, जो साबित करना है वो हमारा आ जाएगा सी जमा बी नफ़ी दो ए ज़रब ए जमा सी बटे दो ज़रब बी माइनस ए। ये हार्ट्स वाले सवाल में से आता है और यही हमको साबित करना था, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ये इस तरह से ये आपका हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक बार कोशिश कर लेंगे आ जाएगा। अगर सवाल को दुरुस्त करके करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब इसका 12वां सवाल देखते हैं। ये स्टार वाले सवाल हैं। स्टार वाले सवाल में कुछ ना कुछ जो है टेक्निक होती है जिससे आप हल कर सकते हैं। तो सवाल है आपका, अगर किसी हिसाबी तसाउद, अगर हिसाबी तसाउद पूरा नहीं लिखा जाता है तो AP लिखा जाता है, बे पहले P अरकान की जमा और पहले Q अरकान की जमा मसावी हो, यानी P अरकान की जमा और Q अरकान की जमा जो है बराबर हो, तो दिखाइए कि P जमा Q अरकान की जमा सिफर होती है। और ये कहा गया है कि P बराबर Q के नहीं है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो सवाल शुरू करते हैं हम। तो इसमें हमको सबसे पहले SN का जाब्ता याद होना चाहिए। SN का जाब्ता, SN क्या होता है आपका, SN बराबर N बटे दो ए जमा N नफ़ी एक ज़रब D। हमको क्या मालूम करना है, S P जमा Q अरकान की जमा सिफर होना चाहिए, होती है, ये दिखाना है हमको।
तो और दिया क्या है इसमें, एस पी बराबर है एस क्यू के, एक चीज़ दिया है, ये दिया हुआ है। और क्या मालूम करना है हमको, एस पी जमा क्यू बराबर 0, ये दिखाना है हमको, शो करना है कि एस पी जमा क्यू बराबर 0। तो हम एक बार एस पी कितना आता है और एस क्यू कितना आता है उसको लिख लेते हैं, और फिर एस पी जमा क्यू कितना आएगा इस जाप्ते में लिख करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एस पी जमा क्यू कितना आता है उसको लिख लेते हैं, वो बाद में भी लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं रहेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एस पी जमा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए एन की जहाँ पर पी जमा क्यू है, एन की जहाँ पर पी जमा क्यू हो जाएगा आपका बटे 2 ए 2a जमा एन की जहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा p जमा q माइनस 1 जरब d। हिसाबी तसाउद एक ही है, इसलिए सबका जो है d एक ही होगा और पहला रुकन एक ही होगा। ये आप फ़र्ज़ कर सकते हैं शुरू में कि फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन a और मुश्तरक फ़र्क d है। फिर उसके बाद आप सवाल को शुरू कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया कि AP का T1 बराबर A है और मुश्तरक फ़र्क D है। फिर उसके बाद हम सवाल शुरू करते हैं, इसका सलूशन क्या होगा। अब इसको अगर हम लिखेंगे या देखेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, फिर आगे ए बसावत नंबर 1 लिख लेते हैं। अब पहले एस पी निकालते हैं, फिर एस क्यू निकालते हैं, दोनों को बराबर लिखते हैं। तो एस पी क्या हो जाएगा हमारा, एस पी बराबर हो जाएगा p बटे 2, इस एस एन वाले जाप्ते में एन की जहाँ पर सिर्फ p लिख देना है, 2a जमा p नफ़ी 1 जरब d, ये मसावत नंबर 2 हो जाएगी। और फिर इसी तरह से एस क्यू अगर हम लिखना चाहते हैं, एस क्यू बराबर हो जाएगा q बटे 2 और कॉस में 2a जमा q नफ़ी 1 जरब d। थोड़ा सा p और q का ध्यान देना है, और सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी लगता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एस पी बराबर एस क्यू के, एस पी बराबर एस क्यू के, ये दिया हुआ, चूँकि ये हो जाएगा, इसलिए अब इसकी राइट साइड को भी हम बराबर लिख देते हैं मसावात नंबर 2 के, 2 और 3 के। तो ए पी बटे 2 जरब 2a जमा p नफ़ी 1 जरब d, ये बड़ा कौस रहेगा, इसमें ये बराबर हो जाएगा q बटे 2 कौस में हो जाएगा 2a जमा q नफ़ी 1 जरब d। थोड़ा सा इसमें एडवांस किया जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बटे 2 2 एक कैंसिल हो जाएगा। आप चाहे तिरछी जरब करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, p से इस पूरे कौस को जरब कर लेते हैं और q से इस पूरे कौस को जरब कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, p से जरब करेंगे तो ये हो जाएगा 2AP जमा, जब d और p को जरब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d, पहले एक साथ कर लेते हैं इसको, dp और p माइनस 1 बराबर, ये q से जरब करेंगे 2aq आ जाएगा और प्लस QD
डी क्यू लिखते हैं। जो पहले वर्ड आता है अल्फ़ाबेट में उसको पहले लिखते हैं और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं, क्यू माइनस 1। अब इसको तरतीब देते हैं, सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा 2AP, ये 2AQ इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, 2AQ हो जाएगा प्लस ए इधर वाला रुकन DP ज़रा P माइनस 1 और नफ़ी इस ए इधर आएगा तो DQ ज़रा Q माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इधर अब कुछ नहीं बचेगा आपका। अब एक काम ये भी कर लेते हैं, इस कॉस को ज़रब कर लेते हैं और इस कॉस को भी ज़रब कर लेते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से अगर हम 2A कामन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2A कामन ले लेंगे तो बचेगा P माइनस Q जमा इससे जब ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा DP स्क्वायर हो जाएगा माइनस DP, माइनस से इसको ज़रब करेंगे तो माइनस DQ स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा DQ हो जाएगा बराबर 0। अब जिसमें जिसमें स्क्वायर है उसको एक साथ कर लेते हैं, DP और DQ को एक साथ कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा, इसलिए 2A तो रहेगा ही यहाँ पर, P माइनस Q प्लस इसको एक साथ कर लेते हैं DP स्क्वायर माइनस DQ स्क्वायर और प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, प्लस DQ और माइनस DP। कोई हर्ज नहीं, पहले बाद में कोई भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए D कामन हो जाएगा और यहाँ से भी D कामन हो रहा है, तो कामन ले लेते हैं हम। कितना हो जाएगा, 2A ये तो है ही और कॉस में आपका हो जाएगा P नफ़ी Q। यहाँ पर हमने क्या कामन लिया, D कामन लिया, तो ये प्लस D कामन ले लेंगे, क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। और इसमें से हम नफ़ी, ये D को पहले अगर DP को रखते हैं तो नफ़ी D कामन आ जाएगा, इसमें नफ़ी D कामन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा P माइनस Q और ये बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ है आपका P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये आपका जाना पहचाना है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस B और A माइनस B। इसमें यही एक जो है टर्न है, ये अगर आपको जाब्ता याद है तो आपका सवाल हल हो जाएगा। अब इसकी जहाँ पर हम क्या लिखते हैं, P जमा Q और P नफ़ी Q, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका 2A ज़रब P माइनस Q ज़रब जमा इसमें से D और P जमा Q और ज़रब P नफ़ी Q और नफ़ी D ज़रब P माइनस Q बराबर 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसमें भी P माइनस Q है, इसमें भी P माइनस Q है और इसमें भी P माइनस Q है, तो P माइनस Q कामन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2A बचेगा जमा यहाँ पर D ज़रब P प्लस Q बचेगा, D ज़रब P जमा Q और यहाँ पर बचेगा माइनस D, ये कॉस बंद हो जाएगा बराबर 0। अब अगर हम इसको कामन ले लेते हैं इसमें से, देखिए क्या D इसमें से कामन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये P माइनस Q और इसका ज़रब जो है 0 है, तो इसको हम इसके नीचे ले सकते हैं, यानी या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। एक लाइन और लिख लेते हैं, P माइनस Q और दूसरे कॉस में आ जाएगा 2A जमा D कामन ले लेते हैं इसमें से, D P जमा Q नफ़ी 1 और एक बड़ा कॉस बराबर 0। अब चाहे A अदद 0 होगी चाहे A अदद 0 होगी, इसलिए क्या हो जाएगा P माइनस Q बराबर 0 या
2a जमा d जरब p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर 0। ये p बराबर p माइनस क्यू बराबर 0 है, तो ये p बराबर q हो जाएगा। और ये सवाल में दिया हुआ है कि ये ऐसा नहीं है, यानी कि ये जो है p बराबर q नहीं होगा। तब क्या होगा, हमारा a बराबर 0 होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 2a जमा d जरब p जमा q माइनस 1 बराबर 0। अब हम मसावात नंबर 1 में ये कीमत रख देते हैं। मसावात नंबर 1 हमारा ये आया है ना, इसमें ये कीमत रख देते हैं। अगर इसको मसावात चाहे लिखिए या न लिखिए, इसकी कीमत जो है ये मसावात नंबर 2 लिख लेते हैं। अगर तो मसावात नंबर 1 और 2 से ये 2 3 हो गई है, चौथी मसावातें हो जाएगी हमारी 2 और 4 से, 1 और 4 से। तो क्या हो जाएगा, एस पी जमा क्यू बराबर पी जमा क्यू बटे 2। ये तो इतना है ही, इसकी जगह पर 0 आया है, जरब 0 हो जाएगा। जब इसको 0 से जरब करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए P जमा Q यानी S P जमा Q बराबर हो जाएगा 0। और हमको यही साबित करना था, इसलिए ये साबित हुआ। आइए अब इसका 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल ये भी स्टार वाला है। अगर एक हिसाबी तसाउद के mवें रुकन का m गुना और nवें रुकन का n गुना मसावी हो तो दिखाइए कि हिसाबी तसाउद का m जमा nवां रुकन सिफर है। ये आपको साबित करना है। क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम इसका सबूत यानी प्रूफ लिखते हैं। ये प्रूफ वाला सवाल है, दिखाना है। क्या दिया है, mवें रुकन का m गुना, mवें रुकन का m गुना, mवां रुकन क्या हो जाएगा tm, और इसका m गुना यानी m से ज़रब किया जाएगा। और nवें रुकन का n गुना यानी tn को n से ज़रब किया जाएगा, तो दोनों बराबर होता है। ये कहा गया है, तो दिखाना है। ये दिया हुआ है और दिखाना क्या है कि t हिसाबी तसाउद का m प्लस nवां रुकन सिफर होगा। tm जमा n बराबर 0, ये हमको दिखाना है। तो शुरू करते हैं। इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहला रुकन जो है a है और मुश्तरक फ़र्क d है। फ़र्ज़ किया कि AP का पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D है। अब हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी इसमें TN के जाब्ते की। तो शुरू करते हैं। TN का जाब्ता क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। TN बराबर A प्लस N नफ़ी 1 ज़रब D। ये जाब्ता आपको याद होना चाहिए, ये जाब्ता है। अब इसमें एक बार हमको mवां रुकन निकालना है, एक बार nवां निकालना है और एक बार t प्लस mवां रुकन निकालना है। तो तीनों निकाल लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद जो शर्त दी गई उसमें रख देते हैं। तो tm, इसलिए क्या हो जाएगा, tm क्या हो जाएगा, tm बराबर हो जाएगा a जमा m नफ़ी 1 हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर m हो जाएगा ज़रब d, ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। फिर t1 tn a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d, ये मसावत नंबर 2। और tm जमा n, वहाँ रुकन क्या हो जाएगा, a जमा, यानी कि जहाँ पर m जमा n नफ़ी 1 ज़रब d, ये तीसरा मसावत बन जाएगी। अब सवाल में दी गई शर्त क्या है, चूँकि क्या है ये m ज़रब tm,
बराबर n जरब टी एन, ये बराबर है, दिया हुआ है। तो इसमें कीमत रखते हैं हम, टी एम की कीमत कितना हो जाएगी, तो ए एम तो पहले जरब हो जाएगा, एम जरब टी एम की कीमत कितनी है, ए जमा एन, एम नफ़ी 1 जरब डी, ये बड़े कौस में लिखेंगे, और बराबर एन जरब टी एन कितना है, टी एन तो वही जो जाता है वही है, ए जमा एन नफ़ी 1 जरब डी। अब दोनों कौस को m और n से ज़रब कर लेते हैं, इसको m से ज़रब कर लेते हैं, इसको n से ज़रब कर लेते हैं, देखते क्या आता है। m a m हो जाएगा जमा m और d का ज़रब m-1 से होगा, तो dm ज़रब m-1 ये हो जाएगा आपका, बराबर an जमा n से ज़रब होगा तो dn हो जाएगा, और ज़रब n नफ़ी 1। dn को भी ज़रब कर देते हैं n-1 से, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, am जमा dm स्क्वायर हो जाएगा, ये dm से m को ज़रब करेंगे, माइनस dm हो जाएगा, बराबर an जमा dn से ज़रब करेंगे n को, तो dn स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस dn हो जाएगा। अब a और m यानी जिसमें a है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए एम माइनस ए एन जमा जिसमें d है m स्क्वायर में है उसको एक साथ लिख लेते हैं, d स्क्वायर वाला, तो d m स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं माइनस डी एम, और ये इधर आएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा डी एन बराबर 0। दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, 12वां और 13वां, थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें एस एन का जाप्ता नहीं है, इसमें सिर्फ टी एन का जाप्ता है, उसमें एस एन का जाप्ता है। तो ए एम और ए एन में से ए कामन हो जाएगा, ए कामन हो जाएगा, क्या बचेगा, एम माइनस एन हो जाएगा, प्लस इसमें डी कामन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसमें से माइनस डी कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस एन बराबर 0। अब इसमें यही आपको जाप्ता लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जाप्ता यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, आना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर बीच लाइन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपकी बुक में एक आगे जगह रहेगी वहाँ लिख लेंगे। तो इसकी जहाँ पर ये हम लिख रहे हैं, एक बार जमा करके और एक बार नफ़ी करके, इसलिए क्या हो जाएगा, ए जरब एम नफ़ी एन जमा डी जरब हो जाएगा एम जमा एन और एम नफ़ी एन और माइनस डी जरब एम माइनस एन बराबर 0। सब में m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन तमाम अरकान में है, तो कामन ले लेंगे, m नफ़ी n बराबर एक कामन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a जमा d जरब m जमा n, ये बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस d बच जाएगा। ये बड़ा कौस इसमें लगा देते हैं, बराबर 0। अब दो अदद का हस्ले ज़रब 0 है, तो हाँ एक बार ये इसमें से d कामन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए m माइनस एन और दूसरे कौस में हो जाएगा a जमा, इसमें और इसमें दोनों में d कामन है, तो m जमा n नफ़ी 1, d को चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, दोनों बात एक ही है, गलत नहीं है एक भी। तो ये आपका हो जाएगा, दो अदद का हासिल जब 0 है तो एक अदद 0 होगी, m माइनस एन बराबर 0, या a जमा m जमा n नफ़ी 1 जरब d बराबर 0।
चाहे ए हिस्सा 0 होगा चाहे ए हिस्सा 0 होगा। जब ए हिस्सा 0 होगा तो m बराबर n हो जाएगा, और ये मुमकिन नहीं है कि m और n जब बराबर होगा तब तो वो बराबर होगा ही, लेकिन जब m और n बराबर हो जाएगा तब वो आपका m जमा n 2m हो जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, a जमा m जमा n नफ़ी 1 ज़रब d बराबर 0। ये मसावात नंबर आपका 3 आया था, ये चौथी मसावात हो गई। तीसरी मसावात और चौथी मसावात को हम एक साथ करते हैं। मसावात 3 और 4 से क्या हो जाएगा, 3 नंबर मसावात में इसकी जहाँ पर हमको हमारा क्या आया है, सिफर आया है, तो इसलिए टी m जमा n बराबर हो जाएगा 0, और हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमको साबित करना था कि टी m जमा n बराबर 0 है। जज़ाकल्लाहु खैर।